नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी के बाद नई सरकार के गठन को लेकर हलचल काफी तेज है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। कल सुबह 11:30 बजे नीतीश रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुना गया, यानी कल ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण को लेकर कैसी है तैयारी, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार का नाम 10वीं बार मुख्यमंत्री के लिए चुने जाने से पहले एक अणे स्थित मुख्यमंत्री आवास में सत्ताधारी जेडीयू के विधायक दल की बैठक बुलाई गई। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू हुई। 11:25 पर नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया और तुरंत बाद सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार को जेडीयू का नेता चुने जाने का ऐलान कर दिया गया। सर्वसम्मति से आदरणीय नीतीश कुमार जी नेता चुन लिए गए हैं और वो नेता अब रहेंगे, थे भी और रहेंगे भी। नीतीश के नाम का औपचारिक ऐलान के बाद ये तस्वीर साफ हो गई कि नीतीश कुमार एक बार फिर बतौर मुख्यमंत्री राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेने जा रहे हैं। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश के लिए ये चौथा मौका होगा जब वे विशाल गांधी मैदान में सैकड़ों वीवीआईपी और हजारों लोगों के सामने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बैठक हुई है और बैठक में सर्वसम्मति से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को नेता चुना गया। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत घोषित करने वाले चुनावी नतीजे बता रहे थे कि नीतीश कुमार का बिहार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बुधवार को आधिकारिक तौर पर जेडीयू ने इस पर मुहर भी लगा दी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में जेडीयू की बैठक बुलाई गई। सीएम नीतीश के करीबी विजय चौधरी ने विधायक दल के नेता का प्रस्ताव पढ़ा और सीएम के भरोसेमंद विजेंद्र यादव ने नेता चुनने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद उमेश कुशवाहा ने नीतीश के नाम की औपचारिक घोषणा की। जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज कर लिया गया है ना? बिल्कुल। और बिहार को इतने दूर तक लेके आए हैं, विकास किया है, किसी और का नाम कैसे आ सकता है? बिहार में सत्ताधारी एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। लगभग 83% सीटों पर एनडीए को जीत मिली, जिसमें से 85 विधायक जेडीयू के हैं। इन सभी 85 विधायकों ने एक साथ सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया है और अब से कुछ ही घंटे बाद जेडीयू के मुखिया चुने गए नीतीश कुमार गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते नजर आएंगे। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बड़ा जनादेश है, ऐसे में भव्य और बड़ी तैयारी गांधी मैदान में की गई है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हम अब आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। जब सीएम नीतीश एनडीए नेताओं के साथ राज्यपाल के पास पहुंचे, सरकार बनाने का दावा पेश किया, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर बहुत खास है क्योंकि 10वीं बार नीतीश शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। औपचारिकताएं पूरी की गई। आज दिन भर काफी हलचल रही और उस हलचल के बाद ये देखिए, ये जो तस्वीर आई है इससे ये क्लियर हो चुका है कि 10वीं बार नीतीश शपथ ले रहे हैं। राज्यपाल के पास पहुंचा गया, इस्तीफा दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से और इसके बाद दावा पेश किया गया सरकार बनाने को लेकर। और ये राजभवन की तस्वीर आपके सामने, जहां पर आप आरिफ मोहम्मद खान के साथ देख रहे हैं नीतीश कुमार को, जिन्होंने बधाई दी इस बड़े जनादेश के लिए। राज्यपाल को भी बधाई दी गई। राज्यपाल ने भी नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ करते हुए उनको बधाई दी और अब दावा पेश किया जा चुका है सरकार बनाने के लिए। और वहीं सत्ताधारी एनडीए के विधायक और विधान पार्षदों ने नीतीश को नेता चुन लिया है। उससे पहले दोपहर में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों ने नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना।
सीएम आवास पर जदयू की बैठक में उन्हें नेता चुना गया, जिसका ऐलान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया, जिनकी अध्यक्षता में जेडीयू विधायक दल की मीटिंग की गई और इस बैठक में मुख्यमंत्री आवास पर चर्चाएं भी की गई। क्या कुछ खास इस बैठक में हुआ, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार का नाम 10वीं बार मुख्यमंत्री के लिए चुने जाने से पहले एक अणे स्थित मुख्यमंत्री आवास में सत्ताधारी जेडीयू के विधायक दल की बैठक बुलाई गई। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू हुई। 11:25 पर नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया और तुरंत बाद सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार को जेडीयू का नेता चुने जाने का ऐलान कर दिया गया। सर्वसम्मति से आदरणीय नीतीश कुमार जी नेता चुन लिए गए हैं और वो नेता अब रहेंगे, थे भी और रहेंगे भी। नीतीश के नाम का औपचारिक ऐलान के बाद ये तस्वीर साफ हो गई कि नीतीश कुमार एक बार फिर बतौर मुख्यमंत्री राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेने जा रहे हैं। और देखिए, इससे पहले सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया। बीजेपी के 9 निर्वाचित विधायकों ने और पार्टी के विधान पार्षदों ने सर्वसम्मति से दोनों नेताओं को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता और उपनेता चुना और इससे नई एनडीए सरकार की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने जा रही सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम की भूमिका में नजर आएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बिहार की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के ये 2 बड़े चेहरे। इन दोनों चेहरों की ये जोड़ी फिट है और ये जोड़ी हिट है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी फिट भी है, हिट भी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिहार में बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए केशव प्रसाद मौर्य ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की जोड़ी को बिहार के लिए फिट और हिट तब बताया जब सर्वसम्मति से सम्राट को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुन लिया गया। दोनों नेताओं के नाम के ऐलान के साथ ही ये तस्वीर साफ हो गई कि सरकार नई, चेहरा वही। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और पहले की तरह सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बनेंगे। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी के 89 विधायकों ने अपना नेता चुन लिया। सफल तरीके से प्रक्रिया पूरी करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने ओबीसी, ईबीसी, एससी समाज से 3 पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षकों को भेजा, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और पिछली बार की तरह ही दोनों नेताओं के चयन का औपचारिक ऐलान कर दिया, जिस पर दोनों ने पार्टी नेतृत्व का भरोसा जीतने पर आभार जताया। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। सब लोगों के नेतृत्व में जो यहाँ के माननीय विधायक और विधान पार्षद विश्वास व्यक्त किए हैं, मैं उनका आभार और हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पार्टी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के बाद 2 ऐसे बड़े चेहरे बन गए हैं जिन्हें बीजेपी डिप्टी सीएम के रूप में रिपीट करने जा रही है, क्योंकि ये बिहार में बीजेपी की परिपाटी रही है कि जिन्हें विधानमंडल दल का नेता चुना जाता है वही सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं। बीजेपी के 89 विधायक और 22 विधान पार्षदों ने एक बार फिर विजय सम्राट की हिट और फिट जोड़ी पर फाइनल मुहर लगा दी है। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। पार्टी विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी को, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। बीजेपी की बैठक में बारी बारी से प्रेम कुमार, नितिन नवीन और रमा निषाद ने प्रस्ताव रखा
जिसका समर्थन रामकृपाल यादव, संगीता कुमारी, मिथिलेश तिवारी और कृष्ण कुमार मंटू ने किया। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा। पिछली बार सम्राट चौधरी नेता और विजय कुमार सिन्हा उपनेता बने थे, तो दोनों को नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम का पद मिला था। अब हर किसी की नजर इस पर है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने जा रही नई एनडीए सरकार में किन किन नेताओं को मंत्री बनाया जाता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि नई सरकार का स्वागत है। नई चुनौतियों के साथ ये जो दौर होगा, ये बिहार का स्वर्णिम काल होगा। उन्होंने वोट चोरी आरोप लगाने वाले महागठबंधन के नेताओं को टारगेट किया। नीतीश कुमार जी 10वीं बार शपथ लेंगे और बिहार में एक बहुत ही अच्छा माहौल है, स्वागत है और नई सरकार का नए चुनौतियों के साथ। और ये जो दौर होगा बिहार का, ये सचमुच बिहार का एक स्वर्णिम काल होगा। और वहीं आरजेडी की करारी हार के बाद आरजेडी के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने सांसद संजय यादव और कोषाध्यक्ष सुनील सिंह का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दिखाते आपको इसी पर रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू परिवार की कलह के साथ राष्ट्रीय जनता दल के अंदर की नाराजगी भी सामने आती जा रही है। बुधवार को नाराजगी की एक बड़ी तस्वीर पटना से सामने आई। आरजेडी के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने सांसद संजय यादव और कोषाध्यक्ष सुनील सिंह का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लालू यादव के अर्जी को, सिद्धांत को और उनके संघर्षों को, और हम लोग जो त्याग, तपस्या, बलिदान किया था, जो समाजवादी नेताओं ने बलिदान दिया, उसको आज कुचलने का काम संजय यादव एंड कंपनी ने किया। बिहार विधानसभा चुनाव में 2010 के बाद आरजेडी की सबसे बड़ी हार हुई है। 2020 में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा राष्ट्रीय जनता दल 2025 में महज 25 सीट पर ही सिमट गया। इसके बाद आरजेडी में मतभेद खुलकर सामने आए। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनाव में हार के लिए तेजस्वी के कथित चाणक्य संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया था, जिस पर काफी बवाल भी हुआ और अब ये बवाल सड़क पर आता दिख रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार वाले को बिहारी चलाएंगे, हरियाणवी नहीं चलाएंगे। माना जाता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी में सभी बड़े निर्णय संजय यादव की सलाह पर तेजस्वी यादव ने लिया। विरोधी बताते हैं कि आज की तारीख में आरजेडी के अंदर सबसे ज्यादा किसी की यदि चल रही है तो वो है संजय यादव। ऐसे में हार हुई तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा इनके खिलाफ ही फूट पड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखे। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कल है। प्रधानमंत्री मोदी की ग्रैंड एंट्री होगी, जिसकी तैयारी कर ली गई है। हेलीकॉप्टर से सीधे गांधी मैदान में उतरेगा ये हेलीकॉप्टर। और देखिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से एंट्री एयरपोर्ट से सभा स्थल पर की जाएगी और तमाम राज्यों के जो सीएम पहुंचेंगे उनकी एंट्री भी ग्रैंड कराई जाएगी। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कल है। 10वीं बार सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे सीएम नीतीश। और ऐसे में जब ऐतिहासिक जनादेश है तो भव्य तैयारी की गई है। ग्रैंड एंट्री प्रधानमंत्री मोदी की होगी। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को वजह माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सीधे सभा स्थल पर पहुंचेंगे। उनका जो हेलीकॉप्टर होगा
प्रोटोकॉल की वजह से सीधे वहीं पर पहुंचेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि कई राज्यों के सीएम भी पहुंचेंगे और आम जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इस वजह से देखिए प्रधानमंत्री की एंट्री के लिए फैसले किए गए हैं। फैसला यह है कि हेलीकॉप्टर गांधी मैदान में उतरेगा। दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए जनता को, क्योंकि जनता का ये जनादेश है, एक बड़ा मैंडेट जो जनता ने दिया। अब उसी के आधार पर सरकार का गठन, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, 10वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं नीतीश। तो ऐसे में जनता का पूरा ख्याल रखा गया है और किसी भी तरीके की दिक्कत जनता को ना हो, इस वजह से देखिए एंट्री के लिए जो जानकारियां मिल रही हैं कि पीएम मोदी सीधे एंट्री करेंगे गांधी मैदान में, हेलीकॉप्टर से गांधी मैदान में वो उतरेंगे। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने मुंगेर से खबर रखें। मुंगेर के तारापुर विधानसभा और सम्राट चौधरी के पैतृक गांव में जश्न का माहौल दिख रहा है। सम्राट चौधरी एक बार फिर उप मुख्यमंत्री और विधायक दल का नेता चुने गए हैं और गांव के लोग इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। लोगों का मानना है कि अब तारापुर में विकास की रफ्तार और तेज होगी और बिहार को नई दिशा मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब की बार विकास दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तारापुर को भरोसा है कि सम्राट चौधरी बिहार का नेतृत्व भी करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन और ज्यादा खुशी होती है कि हम लोग को संभावना थी कि इस बार उनको भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बनना था। जो लोग में आता था तारापुर के लोग को इच्छा था कि वो मुख्यमंत्री बने और बिहार का विकास करे। ये गौरव की बात है, क्योंकि वो पहले भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के। और इस बार हम चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और बिहार का गौरव हो। पहले से भी वो उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे और उनके रहते हुए तारापुर में सर्वांगीण विकास हुआ और बहुत सी परियोजना को उन्होंने लागू किया है, जो कि धरातल पे दिख रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री पे रहते हुए उन्होंने काम किया है, हम लोग चाहेंगे वो मुख्यमंत्री के पद के लायक और मुख्यमंत्री पद मिलता है। लोगों में इतनी खुशी है कि जो थे वो, और लोग खोज भी रहा है कि कुछ ऊपर भी जाए। और अमित शाह भी बोले थे कि मैंने इन्हें बड़ा चेहरा में देखना चाहते हैं तो देख लेंगे। और देखिए बिहार में नई सरकार का कल शपथ ग्रहण है और इससे पहले मेहमानों की खातिरदारी के लिए होटल मौर्या तैयार दिख रहा है। गुरुवार को नाश्ता चाय से लेकर स्वादिष्ट व्यंजन परोसने की तैयारी है। जो खास मेहमान आने वाले हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के सीएम होंगे। सभी मेहमानों के लिए शाकाहारी भोजन तैयार हो रहा है। विभिन्न राज्यों के मशहूर व्यंजन के साथ ही बिहार का लिट्टी चोखा होगा, मखाने की खीर होगी। इसके अलावा मक्के की रोटी, सरसों का साग भी परोसा जाएगा। वहीं अलग से फूड पैकेट भी तैयार किए जाएंगे। सभी राज्यों के सीएम भी होटल मौर्या में ही भोजन करेंगे। गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनने जा रहे हैं। ऐसे में होटल मौर्या की तरफ से ही खाने पीने का इंतजाम किया गया है। यानी हॉस्पिटलिटी की तमाम जो व्यवस्था होगी मौर्या की तरफ से होगी। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ होटल मौर्या के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बीडी सिंह। किस प्रकार की तैयारी है और ऐतिहासिक समारोह होना है तो मौर्या भी खास तैयार हो। जी, ये होटल मौर्या के लिए एक बहुत खुशी का क्षण है कि हम लोग इस गांधी मैदान में और होटल मौर्या में भी दो जगह हम लोग व्यवस्था पूरी हॉस्पिटलिटी का जिम्मा मिला हुआ है। और हम पहले तो बधाई देना चाहते हैं एनडीए के सभी लोगों को कि इस तरह का जीत हासिल की है। लजीज व्यंजन बनना शुरू हो गया होगा आपके यहाँ, और क्या सब खाने का इंतजाम रहेगा? देखिए, ये हम लोग तो जैसे कि ऐसे भी कैंपेन में भी प्रधानमंत्री जी भी आते थे तो वहाँ भी मौर्या ही करता था, जहाँ भी ऑल ओवर बिहार में उनका होता है। और एचएम साहब का भी, उनका भी बैठा करता, हम लोग जानते हैं उन लोग को टेस्ट क्या है। तो इस बार एक और बाहर से स्टेट से भी सीएम लोग आ रहे हैं, तो एक बहुत सा हम लोग का अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। और स्पेशल जिनकी भी हर रीजन का हम लोग कुछ आइटम्स रखे हुए हैं। लिट्टी चोखा भी रख रहे हैं बिहार का, तो लिट्टी चोखा बगैर बिहारी आइटम तो कंप्लीट नहीं होता है। तो उस लिट्टी चोखा के अलावा भी मखाना खीर वगैरह भी है कि बिहार की जो भी व्यंजन भी होता है जिसके लिए करते हैं। और बाहर के लोग भी आ रहे हैं, उनके भी रीजनल फूड को हम लोग रखे हुए हैं। पीएम तो पूर्ण शाकाहारी हैं,
तो उनके लिए क्या स्नैक्स में और फिर खाने में क्या है? पूरा मेनू ही शाकाहारी है। देखिए कि गांधी मैदान में स्नैक्स भी जो है, और यहाँ से जो होटल मौर्या में भी जो लंच है वो भी शाकाहारी ही है। उम्मीद है कल के ऐतिहासिक समारोह में जहां पूरे बिहार वासी और देशवासी जो हैं गवाह बनेंगे, वहीं होटल मौर्या एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन के बाद खातिरदारी में कोई कमी नहीं करने वाला है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने इस वक्त की एक और बड़ी खबर रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अलायंस खत्म करने के पक्ष में गांधी परिवार है। जरूरत के मुताबिक चुनाव में गठबंधन, कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं कि कई राज्यों में रणनीतिक साझेदारी जारी रहेगी। क्षेत्रीय पार्टियों से मदद नहीं मिल पा रही है और इंडिया गठबंधन से जुड़ी ये खबर दे रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि अलायंस को खत्म किया जाएगा। जरूरत के मुताबिक चुनाव में गठबंधन होगा। कई राज्यों में रणनीतिक साझेदारी जारी रहेगी। क्षेत्रीय पार्टियों से मदद नहीं मिल पा रही है। और देखिए, माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से इंडिया अलायंस पर अंतिम प्रहार कर दिया। क्षेत्रीय पार्टी मदद नहीं कर रही है, इसके पीछे यह हवाला दिया जा रहा है। लेकिन यह साफ हो चुका है कि बिहार में जो करारी हार हुई है, करारी शिकस्त मिली है, उससे कहीं ना कहीं एकजुट होकर भी काम बन नहीं पा रहा है। और कांग्रेस सूत्र ये बता रहे हैं कि अलायंस को लेकर गांधी परिवार की इच्छा यह है कि इस अलायंस को खत्म किया जाए।